हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल इंजरी। सेल इंजरी को हिंदी में बोले कोशिका क्षति कहते हैं। ठीक है, सेल को कोशिका कहते हैं और इंजरी को क्षति कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन सेल इंजरी मीन्स कोई भी ऐसा बदलाव जो जिससे कोशिका सामान्य क्रियाएं जैसे कोशिका की सामान्य क्रियाएं प्रभावित हो। टाइप्स ऑफ सेल इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी यानी प्रतिवर्ती क्षति, जो मतलब एक बार अगर डैमेज हो तो दोबारा अपने अपने फंक्शन को रिगेन करते हैं। अगर समय पर कारण हटा दिया जाए तो कोशिका रिकवर हो जाती है। उदाहरण हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, हल्का जहर। ठीक है, रिवर्सिबल सेल इंजरी अप्रतिवर्ती क्षति, गंभीर चोट जिससे कोशिका की मृत्यु यानी डेथ हो जाती है। उदाहरण दिल का दौरा, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन और स्ट्रोक की वजह से। कॉजेज ऑफ सेल इंजरी, कॉजेज हैं कॉजेज और एक्सप्लेनेशन। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, केमिकल एजेंट जैसे जहर, दवाइयाँ, पैरासीटामोल, ओवरडोज की वजह से। फिजिकल एजेंट की बात करें तो जैसे चोट लगना, जलना, रेडिएशन आदि। इन्फेक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से भी हो सकता है। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, ऑटोइम्यून रोग हो सकते हैं। जेनेटिक डिफेक्ट जैसे एंजाइम्स की कमी, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, ज़्यादा या कम पोषण। ठीक है, ज़्यादा पोषण से भी सेल डैमेज होते हैं। फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी के क्या क्या है? सेल स्वेलिंग, फैटी चेंज, वसा का जमा होना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी और रिवर्सिबल होती है। ठीक है, फीचर्स ऑफ इरिवर्सिबल जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज परमानेंट, सेल मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाएगी, सेल लाइसिस मतलब सेल पूरी तरीके से टूट जाएगा, न्यूक्लियर डैमेज होगा, और पैगनोसिस और कैंडोनोसिस और कायरोलोसिस हो जाएगी। ठीक है, सेल डेथ के प्रकार हैं, नेक्रोसिस हो सकता है, पैथोलॉजिकल प्रोसेस हो सकता है। पैथोलॉजिकल प्रोसेस जैसे जो नेक्रोसिस होती है वो पैथोलॉजिकल प्रोसेस होती है। उसमें क्या क्या देखने को मिलता है? सेल स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, अनकंट्रोल्ड होती है। एपोप्टोसिस में क्या देखने को मिला है? प्रोग्राम सेल डेथ मतलब जब उसकी मृत्यु होनी है तब मृत्यु हो जाए। ये फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों हो सकती है और इसमें इन्फ्लामेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता है। सेल अडाप्टेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन की बात करें, जब कोशिका इंजरी से बचने के लिए अपने आकार, संख्या या कार्य में परिवर्तन करती है उसे अडाप्टेशन कहा जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ अडाप्टेशन की बात करें, हाइपरट्रॉफी मतलब अधिक विकास। ठीक है, सेल का साइज बढ़ता है कारण इनक्रीज वर्कलोड, वेट लिफ्टिंग से स्केलेटल मसल्स का बड़ा होना, जैसे वेट लिफ्टिंग करते हैं तो मसल्स आपकी बढ़ जाती हैं। हाइपरप्लेक्सिया क्या है? अधिक संख्या, सेल्स की संख्या बढ़ती है कारण हार्मोन या कंपनसेंट्री, गर्भावस्था में यूट्रस की लाइनिंग का बढ़ना। ठीक है, एट्रॉफी मतलब छीणना, सेल की साइज और फंक्शन का घटना कारण कम इस्तेमाल या स्टार्वेशन, लॉन्ग बेड रेस्ट से मसल्स पतले हो जाते हैं। ठीक है, मेटाप्लेसिया क्या हो? रूपांतरण, एक प्रकार की कोशिका दूसरे टाइप में बदल जाती है, रिवर्सिबल है। स्मोकिंग से रिस्पायरेटरी इपिथेलियम स्क्वामस इपिथेलियम में बदल जाता है। ठीक है, रिस्पायरेटरी इपिथेलियम होता है वो स्क्वामस इपिथेलियम में बदल जाता है। निमोनिक्स की बात करें, हम हम याद कर सकते हैं, हम मतलब सेल अडाप्टेशन की चाल पर हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, एट्रॉफी, मेटाप्लेसिया। ठीक है, डिफरेंस टेबल की बात करें तो उसकी बात करेंगे नेक्रोसिस और एपोटॉप्सिस की। जो नेक्रोसिस है वो पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल दोनों हो सकता है, लेकिन जो एप्टोप्सिस है वो हमेशा पैथोलॉजिकल होगा। सेल साइज इसमें स्वेलिंग होगी, इसमें श्रिंकेज होगी। इन्फ्लामेशन इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें एब्सेंट होगा। कॉज इसमें एक्सटर्नल, इसमें इंटरनल सिग्नल होगा। एग्जाम्पल इसमें हार्ट अटैक है और वेब रिमूवल इन फीटस हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मतलब वाइवा में किस तरीके से अगर आपका ये टॉपिक हुआ तो किस तरीके से आपसे पूछ सकता है। रिवर्सिबल सेल इंजरी में रिकवरी पॉसिबल होती है, तो हाँ रिवर्सिबल सेल इंजरी में रिकवरी पॉसिबल है। एटॉप्सिस कंट्रोल होता है, निक्रोसिस अनकंट्रोल होता है। अडाप्टेशन में सेल सर्वाइव करती है और इंजरी में डैमेज हो जाती है। मेटाप्लेजिया रिस्क फैक्टर है कैंसर के लिए, मेटाप्लेजिया आगे चल के कैंसर को जन्म देता है। तो सेल अडाप्टेशन को हम लोग यहाँ पर समझें, देखिए ये नॉर्मल आपका ब्रोंकियल सेल है। अडाप्टेशन के एट्रॉफी में क्या हुआ, उसका इस तरीके से हुआ, हाइपरट्रॉफी में बढ़ गया, हाइपरप्लेजिया में उसका नंबर बढ़ गया, मेटाप्लेजिया में अलग टाइप में चेंज हो गया, डिस्प्लेजिया में अलग ही टाइप का हो गया कुछ। ठीक है, फिर हम लोग बात करें अगर सेल इंजरी की बेस्ड पर, सेल इंजरी दो प्रकार की हो गई, रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में दोबारा रीगेन कर सकता है, लेकिन इरिवर्सिबल में नहीं रीगेन कर पाता, नेक्रोसिस यानी कि सेल की डेथ हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते हैं।